सिर्फ एक बार इमेजिन कर लेने से कोई वापस नहीं आता। गेम चेंज तब होती है जब आप रुकते नहीं हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। आप में से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने इमेजिन किया, फील भी किया, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग 3D देखने लग जाते हो। एक साइड आप परफॉर्म करते हो, एसपी ने मुझे टेक्स्ट किया, और फिर थोड़े टाइम बाद आप टेक्स्ट मैसेज चेक करने लगते हो। सिर्फ एक बार फील करके फिर वापस आप लोग डाउट करने लगते हो, और यही रीज़न है कि आपकी डिज़ायर लेट हो जाती है। परसिस्टेंट का मतलब ही यही है कि लगातार उस फीलिंग में आपको बने रहना है, जो भी डिज़ायर आपको चाहिए। जैसे अगर आप किसी एसपी को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो, तो सिर्फ एक बार इमेजिन कर लेना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको बार बार उस स्टेट में ही जाना पड़ेगा जो डिज़ायर है आपकी, जहां आप दोनों ऑलरेडी ही एक साथ हो। आपको बिना किसी शर्म या फिर बिना किसी डाउट के अपनी डिज़ायर को बार बार अज्यूम करना है कि वो ऑलरेडी आपकी है, भले ही अभी वो डिज़ायर जो है वो आपकी रियलिटी में नहीं दिख रही। मतलब अगर अभी आपको मैसेज नहीं आ रहा दिख रहा एसपी का, या फिर सामने वाला जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, तब भी आपको रुकना नहीं है। आपको परसिस्ट करते रहना है। अब अपनी ही डिज़ायर स्टेट में आपको रहना है। आपको अपनी इमेजिनेशन में उसे ऑलरेडी पाया हुआ फील करते रहना है, जैसे कि वो आपको टेक्स्ट कर रहा है, वो आपको मिस कर रहा है, वो सिर्फ आपका है। और फिर बार बार उस फीलिंग में आपको वापस जाना है, उसे रिपीट करना है, और उसी स्टेट में ही रहना है आपको। ये आपको एक बार नहीं करना है, ये आपको बार बार रिपीट करना है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स का गेम है। दिन में आपको जब भी याद आए, बस थोड़ी देर के लिए उस रियलिटी में आपको शिफ्ट हो जाना है जहाँ पर आपकी डिज़ायर है। जितना आप इसको रिपीट करोगे वो उतना ही नेचुरल होती जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप में से बहुत से लोग प्रेयर करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। भगवान आपके अंदर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपसे ही आपकी किस्मत क्रिएट होती है, इसीलिए आप ही क्रिएटर हो। प्रेयर का मतलब भगवान से मांगना नहीं होता है, ये ऑलरेडी मिल चुकी चीज़ के लिए थैंकफुल फील करना होता है। जब आप लगातार ये करते हो ना, तो धीरे धीरे वो फीलिंग आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है, और फिर लोग भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। लोगों को चेंज नहीं करना है आपको अपने खुद के थॉट्स चेंज करने हैं, और वो फिर लोगों में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप परसिस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाले में अभी तक चेंज नहीं आया, या फिर आप बार बार देखते हो कि सामने वाला तो अभी चेंज ही नहीं हो रहा, या रियलिटी में ये डिज़ायर आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी अजम्पशन, आपके थॉट अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। आप वीवर कर रहे हो, अभी आप अफर्म कर रहे हो, और थोड़े टाइम के बाद फिर से आप डाउट करना शुरू कर देते हो कि पता नहीं मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जैसे ही आप अपनी डिज़ायर स्टेट को लगातार पकड़ कर रखते हो, और उसकी जो फीलिंग्स है, उस स्टेट में जो आपको फील हो रहा है, उस फीलिंग को आप पकड़ कर रखते हो, तब सब कुछ अपने आप ही शिफ्ट होने लगता है। लॉन्ग टाइम तक एक ही सीन को पकड़े रहना ज़रूरी नहीं है। आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबा सीन अगर आप विजुलाइज करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है। उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखो, आप बार बार विजुलाइज करो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीन आपको विजुलाइज करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने खुद ने 2-3 सीन बना कर रखे थे, क्योंकि एक ही सीन अगर आप विजुलाइज करते जाओगे तो एक टाइम आएगा जहाँ पर आप बोर होना शुरू हो जाओगे। तो एक दो सीन जो है वो आप बनाकर रखो। अगर एक सीन आप लगातार 1 महीना या 2 महीना करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे सीन चेंज करना है, तो आप सीन चेंज भी कर सकते हो। मतलब टॉपिक एक ही होना चाहिए। अगर एसपी के साथ मैरिज का है तो आपको उसी फीलिंग में ही रहना है, और उसी सीन को ही आपने क्रिएट करना है। फीलिंग सेम होनी चाहिए।
जो आपकी डिज़ायर है वो एक ही होनी चाहिए। उसके ही सीन आप छोटे छोटे पार्ट्स में विजुलाइज कर सकते हो और उसकी फीलिंग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को फीलिंग्स नहीं आती है तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फील हो, क्योंकि जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाओगे या अफर्म करते जाओगे तो फीलिंग्स जो है वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है खुद के साथ, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये स्टेट आपकी एक दिन आ ही जाएगी और वो ऑटोमेटिकली ही आएगी। और फीलिंग्स को फील करना ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। जिस फीलिंग में आप सबसे ज़्यादा रहते हो, आप पूरा दिन रहते हो जिस फीलिंग में, वही आपकी ट्रू आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सक्सेस की फीलिंग में बार बार फील करो आप कि आपको सक्सेस मिल चुकी है, वही फिर आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो याद रखिए, एक बार फील करके छोड़ देना ही काफ़ी नहीं है, आपको बार बार इसे रिपीट करना पड़ेगा और अपनी डिज़ायर के लिए फील करना पड़ेगा आपको, जब तक कि वो आपकी रियलिटी न बन जाए। और ट्रस्ट रखिए कि जो आप लगातार फील कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा। चाहे 10,000 लोगों को इधर से उधर होना पड़े, आपकी डिज़ायर आपको मिलकर ही रहेगी। और जो 3D से रिफ्लेक्ट नहीं होता है और लगातार अपनी डिज़ायर स्टेट में रहता है, उसकी विश पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको थैंक यू सो मच।